ठंडी का समय था और कुंडलपुर से 18 किलोमीटर पहले हिंडोरिया करके एक गांव है, उससे एक स्कूल है, वहीं पर प्रायः करके संघ का रुकना होता था। और ठंडी में गुरुदेव 4:30 बजे के आसपास, 4:45 बजा होगा, वहां पर पहुंच गए। ठंड तीव्र थी, कुंडलपुर के बड़े बाबा जाना था। रात में गुरुदेव के साथ करीब 20 साधु और उसी एक ही कक्ष में हम सभी लोग विश्राम कर रहे थे। आचार्य जी रहते तो शांति बहुत जल्दी हो जाती। गृहस्थ तो आवाज करता है, लेकिन मुनियों की आवाज करने की ताकत आचार्य जी के सामने नहीं थी। तो शाम को 6:30 6:45 बजा होगा, 7 बज गए थे। बैया बत्ती 7 बजे खत्म हुई आचार्य जी की, और सब लोग समाइक पे बैठ गए। वहां पर जो घड़ी टंगी हुई थी, वो घड़ी पेंडुलम वाली थी। अजंता कंपनी की एक घड़ी थी। वो उसकी खासियत थी कि वो आधे घंटे में 1 घंटी बजाती थी, और फिर जब उसका टाइम हो जाता था, पूरे आवर्स में 7 8 9 उसकी बेल्स आती थी। उससे ही रात में पता चलता था कि कितने बज गए, और अंदाज में ही सबकी गाड़ियां चलती थीं। लेकिन वो दिन आज भी नहीं भूलता, जब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, पूरे कमरे के अंदर अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दरवाजा ठंडी थी तो सब जल्दी से बंद हो गए, समाइक में बैठ गए। समाइक में बैठने पर और जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस अपनी खुद की थी, वो भी बिल्कुल शांत हो गई। उसके बाद बस एक आवाज जो दिन में सुनाई नहीं देती, वो सुनाई दे रही है। टिक 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 टिक, सिर्फ घड़ी बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा। हुआ कुछ ऐसा कि अब शुरुआत का तो समय था, मन ज्यादा लगता नहीं था समाइक में। तो जैसे ही 8 बजे का घंटा पूरा बजा, अब सोना भी है तो उसका एक टाइम रेगुलेशंस है कि 9:15 बजे के बाद ही आप लेटेंगे, ऐसे पहले नहीं लेट सकते। आचार्य जी का जबरदस्त कोर्स रहता था ठंडी के दिनों में। गुरुजी कहते थे बढ़िया अच्छे से समय पर समाइक पे बैठ जाओ, 1 सवा घंटे की कम से कम समाइक कर लो। 7 बजे 7:30 पे बैठो तो सवा घंटे की समाइक, तो 8:30 बज गया, 8:45 बज गया। उसके बाद गुरुजी बोलते थे एक बार वैराग्य भावना का पाठ कर लो, एक बार समय सार का, एक बार शावकाचार का, उसके बाद सो जाओ। तो समय सार का, शावकाचार का, वैराग्य भावना का पाठ करने में सवा घंटा और निकल जाता था। तो 8:45 का 9:45 और 10 बज जाते थे। फिर कहते बस इससे ज्यादा कोर्स नहीं है, बस फिर 10 बजे सो जाओ। अब 8 बजे का घंटा बजा। 8 बजे घंटे के बजे के बाद जब कोई दिमाग में काम नहीं चल रहा था, तो एक एक सेकेंड की घंटी को उंगली से गिन रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो 5 बजे, तो 5 बज जब वो 5 मिनट हो जाता, तो वो जो बड़ा वाला कांटा थोड़ा खिसकता था, उसकी आवाज कुछ अलग तरीके की आती थी। घड़ी की नॉर्मल आवाज टिक टिक की, सेकंड के कांटे की बिल्कुल अलग तरीके से आती थी। और वो सारी आवाजों को हम 22 साधु एक साथ एक कमरे में सुन रहे थे। आचार्य जी भी उस आवाज को निश्चित रूप से सुन रहे थे। सुबह अपने समय पर उठे, लेकिन गुरु जी का विहार 7:45 बजे 7:30 के बाद ही होता था। ठंडी बहुत तेज होती थी, गुरु जी को चेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी, तो लेट होते पर आचार्य जी 1 घंटा सुबह उद्बोधन देते थे। वो जो उद्बोधन था, वो उद्बोधन आपके सामने रख रहा हूं। गुरु जी ने पूरी रात गुजारने के बाद जब हम लोग सुबह उठे, आचार्य भक्ति समय पर 6:30 बजे कर ली, अभी 1 सवा घंटा है, तो आचार्य जी बड़े उससे बोलते हैं, वो दिन में नहीं बोलती, रात में बोलती है। कौन? जैसे ही आचार्य जी ने मुस्कुरा के कहा, वैसे ही सब समझ गए।
दिन में नहीं बोलती, रात में बोलती है, उसके बाद ज्यादा नहीं बोलती, कम बोलती है, धीरे से बोलती है। आचार्य जी कहते हैं, विशेषण लगा रहे हैं गुरु जी, आप समझिए, आपको जो समझते बने। तो विशेषण लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलती, कम बोलती है, धीमा बोलती है, लेकिन बोलती है। क्या बोलती है? टिक 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 टिक। कभी कभी फिर आचार्य जी बोलते हैं, वो सिर्फ टिक टिक नहीं बोलती है, वो कभी टिक टिक बन करके बोलती है, कभी धड़कन बन करके भी बोलती है। आपने अपनी कभी धड़कन की आवाज सुनी है? कभी कभी सुनी होगी, बहुत दिनों से नहीं सुनी होगी, लेकिन कभी सुनी होगी। जब आप एकदम से कहीं से चढ़ करके हाँप करके बैठ जाएं और कोई और ऑब्जेक्ट ना हो, तो अंदर से आवाज आती, धक धक करता, एक एक। तो वो कहाँ कहाँ से बोलता है, समय कहाँ कहाँ से बोलता है। कभी घड़ी की टिक टिक से बोलता है समय, कभी धड़कनों से बोलता है समय, कभी घंटे से बोलता है समय, कभी दिन और रात से बोलता है समय, कभी कैलेंडर से बोलता है समय, कभी पक्ष से बोलता है समय, कभी महीने से, कभी साल से बोलता है समय। कितनी जगहों से बोलता है, इतनी जगहों से समझ में ना आए तो फिर समय सफेद बाल से बोलता है समय शरीर में पड़ने वाली झुर्रियों से बोलता है। क्या बोलता है? कुछ जा रहा है। समय बोलता है, क्या बोलता है? कुछ जा रहा है, लौट करके वापस नहीं आएगा। अष्टांगा का ये पर्व जा रहा है, ये जो चला गया ये लौट करके वापस नहीं आए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।